बच्चों, आज हम क्लास 8 संस्कृत में तीसरा पाठ पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे अपनी किताबें निकाल कर तैयार हो गए होंगे। सब बच्चे मेरे साथ ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तृतीय पाठ है डिजी भारतम। तीसरे पाठ का नाम क्या है बच्चों? डिजी भारतम यानी डिजिटल इंडिया। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिन्हें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अद्य, यहाँ आगे हम बच्चों ध्यान देंगे, अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकतापि परिवर्तते। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम्। यहाँ क्यों बच्चों ध्यान दीजिए। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखनया च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गोदपरि लेखनं प्रारब्धम्। टङ्कणस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टङ्किता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। यहाँ क्यों बच्चों किसी का छूट गया हो तो ध्यान दीजिए। वैज्ञानिक प्रवृत्ति प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्तन्ते स्म। परं संकणस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तनेन न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। नेक्स्ट पेज बच्चों। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थं रूप्यकाणां
अनिवार्यता नास्ति। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। वित्तकोषस्य, बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणकयन्त्रेण सम्पाद्यन्ते। बहुविधा अनुप्रयोगाः। ऐप मुद्राहीनाय विनिमयाय कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायकाः सन्ति। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, रेल यात्रापत्रस्य, वायुयान यात्रापत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं, यहाँ क्यों बच्चों ध्यान दीजिए, किसी का छोड़ गया हो तो, चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि संदर्श्य वयं स्वकार्येण यात्रायाः आनन्दं गृह्णामः। चिकित्सालयेऽपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकताद्य नानुभूयते। मैं आ गया हूँ बच्चों, ध्यान दीजिए। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चल दूरभाष यंत्रम् आदाय। ये शब्द देखिए बच्चों, बड़ा है, टुकड़ों में पढ़ेंगे। चल दूरभाष यंत्र मादाय, एक साथ पढ़ते हैं। चल दूरभाष यंत्र मादाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामः। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पठनार्थं पुस्तकानां, समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। लेखनार्थं अभ्यासपुस्तिकायाः कागदस्य वा नूतनज्ञानान्वेषणार्थं, ये शब्द देखिए बच्चों, बड़ा है, टुकड़ों में पढ़ते हैं। नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम, एक साथ पढ़ते हैं। नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम। शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। एतत् सर्वम् एकनैव यन्त्रेण कर्तुं शक्यते। शाकादिक्रियार्थं
फलक्रयार्थं विश्रामगृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं किं बहुना दानापि दातुं चल दूरभाषयन्त्रमेव अल्मम् डिजिभारतम् इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या, ये शब्द देखिए बच्चों, द्रुतगत्या अग्रेसरामः। ठीक है बच्चों, ये हमारे पाठ हुआ। अब आपका आज का 2 होमवर्क है। पहला होमवर्क है बच्चों, आपको जैसे जैसे मैंने इस पाठ को पढ़ना सिखाया है आप वैसे पढ़ेंगे इस पूरे पाठ को। और आपका दूसरा होमवर्क है बच्चों, ये जो शब्दार्थ दे रखे हैं ये आपको अपनी संस्कृत की कॉपी में लिखना है और इन्हें याद करना है। आज की संस्कृत की क्लास यहीं समाप्त होती है।